और अब खबरें देवभूमि की। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर, जहां देहरादून एडीएम एसके बर्नवाल पर गाजगिरी है और एसके बर्नवाल राजस्व परिषद में किए गए अटैच। एक शिकायत विशेष पर शासन ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सचिव कार्मिक ने हटाने के आदेश जारी किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, जहां देहरादून एडीएम एसके बर्नवाल पर गाजगिरी है और एसके बर्नवाल राजस्व परिषद में अटैच किए गए हैं। एक शिकायत विशेष पर शासन ने यह कार्रवाई की है। सचिव कार्मिक ने हटाने के आदेश जारी किए हैं। और रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को गौरीकुंड डाट पुलिया के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से 2 दुकानें और एक खोखा बह गया था। भूस्खलन में यानी इसके मलबे में 20 लोगों के दबे होने की सूचना है। बीते शुक्रवार को लापता लोगों में से 3 शव बरामद किए गए थे। शनिवार सुबह से ही 17 लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू जारी है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन की एक टीम के साथ लगभग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौरीकुंड हादसे का स्थलीय निरीक्षण करने नहीं पहुंच पाए। और उत्तराखंड के भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ धामी सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है। यही वजह है कि सीएम धामी ने उन अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है जिनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। साथ ही सुस्ती बरत रहे जांच अधिकारियों को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिली थी कि कई विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जांच चल रही है, लेकिन जांच अधिकारी इसमें तेजी नहीं ला रहे, जिसके चलते अधिकारियों की जांच लंबित पड़ी है। इस मामले पर सीएम ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और वहीं मुख्यमंत्री ने सचिव शैलेश बगोली से ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी मांगी है जिन पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जांच लंबित है। अब सचिव सीएम शैलेश बगोली ने सभी अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रभारी सचिवों को अपने विभागों के अधीन ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है जिनके खिलाफ लंबे समय से प्रशासनिक जांच ठंडे बस्ते में है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ महीनों में भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने आनंद मैरिज एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शॉल और बुके भेंट करके आभार व्यक्त किया और काफी समय से सिख समाज द्वारा इस लंबित मांग को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरबख्श सिंह, रेसकोर्स के अध्यक्ष बलबीर सिंह और पटेल नगर गुरुद्वारे के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुलजार और सिख समाज से कई लोग यहाँ पे मौजूद रहे। और महिलाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है। रक्षाबंधन यानी कि 30 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में कोई किराया नहीं देना होगा। महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में पूरी तरह फ्री में सफर कर सकेंगी और इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा और रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। ये राखी भाई बहन के प्यार को अटूट बंधन में बांधता है। ऐसे में इस खास मौके पर धामी सरकार ने महिलाओं के आने जाने के लिए फ्री सफर की सुविधा दी है। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के 4 साल पूरे होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक रहा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूँकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है,
जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतज़ार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहनों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पे खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात करती दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन नीलकंठ धाम की तीर्थ यात्रा पर आई थी। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि सीएम योगी की बहन शशि देवी की दुकान भी पास में है और कोठारी के एक मंदिर के पास दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ही एक दूसरे से गले मिली। इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी किया जा रहा है और दोनों की सादगी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सुअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बंदरों की नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा और मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। वन्य जीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए और मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किए जाने की दृष्टि से जरूरी कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाई जाए, पब्लिक अवेयरनेस, पर्याप्त मात्रा में वन कर्मियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए। बैठक में एक बात तो ये बोला था कि इकोलॉजी भी बचानी और इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। किस तरह से वन विभाग के ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी किया जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में भी इसमें बात हुई है कि किस तरह की बंदरों की को उनका बांझीकरण ही बोलते हैं, बंध्याकरण करके किस तरह उनकी जनसंख्या को फर्दर एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कम किया जा सके और जिससे जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके और साथ साथ ये भी आज ये होगा कि जो हमारी क्या कैरिंग कैपेसिटी है जो वाइल्ड लाइफ की और उनका जो उनका खाना है भोजन उनका उपलब्ध, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के जानवर होते हैं, तो किस तरह इसको जरूर देखने जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे देश के अंदर हमारा जो टाइगर्स के नंबर्स के हिसाब से हम तीसरे स्थान पाए और अगर आप घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो हम देश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर है, क्योंकि 750 के साथ मध्य प्रदेश है जिसका कि हम 33% हैं, कर्नाटका का हम लोग 17वां हिस्सा है और उसके बावजूद हम 560 हैं और कर्नाटक 561 है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की शुरुआत हुई थी उस समय ये हुआ था कि आने वाले 20 वर्षों में इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि हम 3 गुने से ज़्यादा पहुँचे हैं। तो किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा सके और आज एक और निर्णय में जो मोहर लगी, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हमको अगर जानवर नुकसान पहुँचा किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके मुआवजे को भी 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख करने पर आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मैं जबकि में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली और पुनः आज फिर अगस्त माह में के आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ
उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल्य योजना है, उस वात्सल्य योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं, क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल्य योजना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में एक दिवसीय मौन धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि अंकिता हत्याकांड केस में सरकार लापरवाही बरत रही है और सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। करण महाराज जी ने लगभग एक हफ्ते पहले ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस बात को कह दिया था कि मैं मौन व्रत पर बैठूंगा, और ये अंकिता के आत्मा की शांति के लिए है ये मौन धरना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है ये मौन धरना, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए है ये मौन धरना, और उत्तराखंड की पहाड़ की हर बच्ची जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमने आंकड़े आपके पास रखे, आपके सामने रखे, कितने भयावह हैं वो आंकड़े जो महिला उत्पीड़न और अपराध के क्षेत्र में धामी सरकार की पूरी कहानी बयान करते हैं। वो बताते हैं कि पॉक्सो एक्ट में ज्यादातर केसेस हैं जिसमें नाबालिग नौनिहाल बच्चियों के साथ दुष्कर्म यहाँ उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सबसे पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामलों पर सरकार को घेरा। उनका कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह फेल है। अभी हाल ही में हाथी बड़कला क्षेत्र में मंत्री के आवास के पास ही एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। यह सरकार की घोर विफलता दर्शाता है। जो प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं अपने कथन पर प्रायश्चित नहीं कर रहा। मैं प्रायश्चित इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कथन की वजह से जो भी किया गया 5 सेकंड का वीडियो जारी करके बीजेपी को और बीजेपी की महिला विंग को एक मौका दे दिया कि वो अंकिता मर्डर केस से मामले को डाइवर्ट कर सके, उसको डाइवर्ट कर सके, ध्यान को दूसरी ओर को ले जा सके, क्योंकि ये लड़ाई अंकिता की और उसके न्याय की थी, जिसको करण मेहरा बनाम कुछ कर दिया गया। और मैं साफ कर दूं कि मैंने माफी क्या कह के मांगी, मैंने कहा माफी मैं उनसे मांग रहा हूं, अगर मेरी पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई आहत है तो, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। सारे आप मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि सबसे पहले वो फोटो किसने जारी की 2022 में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इस समय भी मैं कह रहा हूं, वो अगर कहें कि उसमें टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं, मुझे उसमें भी कुछ नहीं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि 22 से ज्यादा मिनट के उस भाषण के केवल 5 सेकंड के अंश को जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य? विकासनगर में सरकार और हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे कम्युनिटी सेंटर का सूबे की महिला सशक्तिकरण और बाल उत्थान मंत्री रेखा आर्या ने निरीक्षण किया। रेखा आर्या ने वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात कर उनके रहन सहन और अन्य जानकारियां उनसे ली और सरकार और हंस फाउंडेशन के सहयोग से जारी इस मुहिम में लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है। हरवटपुर में स्थित इस कम्युनिटी सेंटर में मानसिक तौर पे बीमार 4 महिला और युवतियों को रखा गया है। महिला कल्याण विभाग की हमेशा कोशिश रही है ऐसी महिलाएं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटक गई हैं अथवा ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से किसी न किसी पीड़ा से त्रस्त है, जो हमारे नारी निकेतनों में रह रही हैं, ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिरकार क्या क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, उसी का बढ़ता हुआ कदम हम लोग देख रहे हैं। कभी ये महिलाएं या अथवा ये बालिकाएं हमारे नारी निकेतन में रहा करती थी और वहाँ रहने के दौरान में लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता था। उस दौरान में हंस फाउंडेशन संपर्क में आए और हंस फाउंडेशन के साथ बातचीत करते हुए यह पाया गया कि ऐसी महिलाएं जो कि जिनकी ठीक से काउंसलिंग की जाए, जिनको ठीक से यदि ध्यान दिया जाए, महिला। और पौड़ी ल्वाली कालेश्वर मोटरमार्ग पे ल्वाली बाजार के समीप पुल की जर्जर स्थिति पे स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की। ग्रामीणों ने पुल को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 से 6 साल में सड़क और पुल की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण पौड़ी से
लुआली बाजार और कालेश्वर तक यहां सड़क मार्ग की स्थिति बदहाल हो चुकी है, जिसके चलते कई तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। संबंध में जो आपने मेरे संज्ञान में भी डाला है कि ब्रिज की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो संबंध में एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग से स्टेटस लेते हुए जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं या उसका वैकल्पिक जो समाधान किए जाने हैं उसके लिए निर्देशित किया गया। तो काफ़ी टाइम से इस पुल की हालत ऐसी हो रही है, कई बार इसका पुस्तक गिर भी चुका है आदमी, और रिस्क में जा रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे दाएं बाएं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पुल कभी भी गिर सकता है। तो क्या चाहते हैं? को इस पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम पुल तो बन जाना चाहिए। इस रोड पे ध्यान दिया जाए तो पौड़ी से और यहाँ तक पूरी रोड की हालत ही खस्ता हो रही है। हमने कई बार यहाँ पे जो उनके जेई हैं, ये हैं, एक्शन साहब हैं, उनसे भी हमने कई बार इस पुल की शिकायत कर दी है कि ये पुल जर्जर स्थिति में, इस पुल में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है यहाँ पे, और हम उनको कई बार सचेत कर चुके हैं। उसके बाद भी वो अपने छोटे कर्मचारियों के यहाँ पे भेज रहे हैं, अपने वो फीता लगा के यहाँ पे चले जा रहे हैं। वो बोल के हमें ऊपर से जैसे आदेश होंगे उच्च अधिकारियों के, भाई वहाँ पे आ जाओ और नाप के आ जाओ, तो हमने तो अपनी रिपोर्ट देने ऊपर। संबंध में जो आपने मेरे संज्ञान में काशीपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मानपुर रोड मानव विहार की तरफ कच्चे रास्ते पर झाड़ियों में छिपाई गई चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम भी बताया और कई खुलासे किए। अंतरराज्यीय बाइक चोरी का गैंग का खुलासा हुआ है और एक एफआईआर लिखा था हमने 260/2023। तो इसकी विवेचना में हम आगे बढ़ रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिला कि एक इंटरस्टेट गैंग है जो भारी मात्रा में बाइकों को कई दिनों से चुराते आ रहे थे। तो इनका पीछा करते गहन पूछताछ और क्या बोलते हैं मैनुअल टेक्निकल सर्वेलांस, इन सभी चीज़ों का हमने सहारा लिया। तो बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुई है। कुल मिला के 14 मोटरसाइकिल्स हमने बरामद किया है और 2 चोर, इसमें जुनैद और आपका है गुरप्रीत उर्फ गोपी, दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। तो इन दोनों चोरों का ये जो एक ग्रुप है, इनके द्वारा 14 मोटरसाइकिल अभी बरामद हुआ है। अंतर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।